दोस्तों अरबिक की पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ग्रामर के बारे में, नहव के बारे में कि नहव क्या होता है, उसके अगराज़ व मकासिद क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ज़रा उसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं और हल्की सी रोशनी डाल के आज एक नई क्लास की शुरुआत करेंगे। हमने पढ़ा था इल्म नहव के बारे में, उसकी तारीफ़ कि क्या होता है। इल्म नहव के मौजू के बारे में पढ़ा था हमने। फिर उसकी गर्ज़ व गायत के बारे में पढ़ा था कि गर्ज़ व गायत क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इल्म नहव के बानियीन कौन हैं। फिर पढ़ा था कि मशहूर नुहात कौन कौन हैं जिन्होंने अरबी ज़बान में महारत हासिल की है। उसके बाद हमने पढ़ा था पहला दर्स अद्दरसुल अव्वल में हमने क्या पढ़ा था, मौजू के अक़साम यानी लफ्ज़ मौजू के अक़साम। उसके बाद हमने पढ़ा था मुफ़रद मुरक्कब के अक़साम को पढ़ा था। फिर मुरक्कब ताम मुरक्कब नाक़िस को पढ़ा था, उसकी मिसालों को देखा था। साथ साथ फिर हमने पढ़ा था मुरक्कब मुफ़ीद के अक़साम को, जुमले के अक़साम को देखा हमने। जुमले के अक़साम जुमला इस्मिया को देखा, जुमला फ़ेलिया को देखा, ठीक है। फिर जुमला ख़बरिया को देखा, जुमला इंशाइया को देखा। इस तरीके से हमने पहले दर्स के अंदर इन तमाम चीज़ों को पढ़ा था। फिर मैंने आपको कुछ तमरीन दी थी करने की। करता हूँ कि आपने इन तमरीन को मुकम्मल कर लिया होगा और तीनों तमरीन को अच्छे तरीके से आपने मुकम्मल कर लिया होगा। आज जो हमारी बहस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहस है। आप क्लास में बने रहिए, इंशाअल्लाह आज फिर से हम बहुत सारी नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। अद्दरसुस्सानी यानी दूसरे सबक के अंदर, यानी दूसरे लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कलिमे के अक़साम को। देखिए, इस्म फ़ेल हर्फ और उसके अलामात के बारे में पढ़ेंगे। कलिमे की अक़साम क्या होती है उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा फ़ायदा पढ़ेंगे उसका। उसके साथ साथ इस्म के अलामात को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फ़ेल की अलामात क्या क्या हैं, हर्फ की अलामात क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को और शुरू से देखते हैं इस्म फ़ेल हर्फ क्या होता है, इस्म क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, हर्फ। देखिए दोस्तों, कलिमा की 3 किस्में हैं। कौन कौन? एक को कहते हैं इस्म, एक को कहते हैं फ़ेल, दूसरा है हर्फ। इस्म फ़ेल हर्फ कलिमा की 3 अक़साम होती हैं, याद कर लीजिए। इस्म फ़ेल हर्फ, जो कलमा अकेला माना बताए और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए उसे हम कहते हैं इस्म। यानी इस्म उसे कहते हैं जो अपना माना पूरा बता दे और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए, ठीक है। जैसे कलमुन, कलम क्या है? पेन। पेन में कोई ज़माना पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता है। कुर्रासतुन, कुर्रासतुन मतलब क्या होता है? कॉपी। बैतुन, बैतुन मतलब क्या होता है? घर। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कोई ज़माना? इसके अंदर कोई ज़माना होता ही नहीं है। और दूसरी शर्त ये है कि ये अपना माना खुद ही बता देता है, यानी इसका अपना माना बताने के लिए इसको किसी दूसरे लफ्ज़ या दूसरे कलिमे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ेल का क्या है? फ़ेल भी अपना माना खुद बता देता है, यानी अपना माना खुद ज़ाहिर कर देता है। लेकिन थोड़ा सा इस्म और फ़ेल के दरमियान फ़र्क ये है कि इस्म के अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता है और फ़ेल के अंदर ज़माना पाया जाता है। यानी ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल का ज़माने में से कोई एक ज़माना पाया जाएगा। माजी कहते हैं पास्ट को, हाल कहते हैं प्रेजेंट को और मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को, ठीक है। माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो फ़ेल के अंदर माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई भी एक ज़माना पाया जाता है। यानी कोई भी जब काम किया गया हो या तो माजी में किया गया होगा, या तो वो माजी में किया गया होगा, या हाल में किया गया होगा, या मुस्तकबिल में किया गया होगा। तो अब अगर ये तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना उसके अंदर पाया जा रहा है तो वो ज़रूर फ़ेल होगा, क्योंकि ये फ़ेल की ही खुसूसियत होती है। जैसे सारा यसीरू, सारा मतलब चलना, यसीरू मतलब सारा मतलब चला, यसीरू मतलब वो चलता है या चलेगा या चले। तो अब देखिए, सारा मतलब क्या हुआ? चला। तो चला कब? फ़ेल माजी यानी कि पुराने ज़माने में चला। यसीरू वो चलता है प्रेजेंट के अंदर, या चलेगा मुस्तकबिल के अंदर, या चलता है प्रेजेंट के अंदर। तो मुज़ारे के अंदर 3 तर्जुमा पाया जाता है। मुज़ारे के अंदर 3 तर्जुमा पाया जाता है। जैसे कि वो चलता है या चलेगा या चले, वो पढ़ता है या पढ़ेगा या पढ़े। यक़रऊ, वो पढ़ता है या पढ़ेगा या पढ़े। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे फ़अल मतलब हो गया फ़अल, इसका मतलब हो गया किया उस एक मर्द ने, किया उस एक मर्द ने, ठीक है। ये हो गया माजी, ये हो गया माजी यानी कि पास्ट। क्या हो गया? पास्ट। बात समझ में आ गई? अब इसका मुज़ारा होता है यफ़अलु, यफ़अलु, ठीक है दोस्तों, यफ़अलु। अब इसके अंदर 3 तर्जुमा पाया जाता है। कौन कौन सा? जैसे इसको कहेंगे वो करता है,
या करेगा या करे। ठीक है, तो माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो याद रखिए माजी के लिए अलग माजी का सीगा होता है जैसे फ़आल, और जो मुज़ारा होता है ना उसके अंदर तीनों ज़मान, उसके अंदर हाल और मुस्तकबिल का तर्जुमा पाया जाता है। यानी उसके अंदर तीन तर्जुमा पाए जाते हैं, करता है या करेगा या करे। इसको आप पढ़ेंगे सर्फ के अंदर तफसील से, मैंने यहाँ पर बता दिया है। यानी कि ये पास्ट की मिसाल है और ये किसकी मिसाल है, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, क्योंकि मुज़ारे के अंदर जिसमें अलिफ ता या नून लगा होता है, यानी मुज़ारे के अंदर तीन तर्जुमा पाए जाते हैं, वो चलता है या चलेगा या चले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हर्फ को देख लेते हैं। हर्फ क्या होता है, जो कलमा अकेला माना ज़ाहिर ना करे, यानी कि वो ऐसा कलिमा है जो अकेला माना ज़ाहिर ना कर सके, उसको दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मिन, मिन का मतलब होता है से, इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, टू, टू मतलब होता है तक। तो अब अगर मैं किसी को टू 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 करता रहूँ तो वो क्या समझेगा, बताइए आप, कुछ नहीं समझेगा। या मैं उसे कहता रहूँ फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, तो वो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा ना। तो यही हाल है, अगर मैं किसी से मिन मिन करता रहूँ तो कहेगा क्या मिन मिन छू कर रहा हो तुम, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। या अगर मैं उसे इला इला कहता रहूँ तो वो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। तो यही है, हर्फ के अंदर ये कमज़ोरी होती है कि वो अपना माना खुद नहीं बता पाता है। ठीक है, इसलिए उसे दूसरे अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं कहूँगा मिनल बैती, मैं कहूँगा मिनल बैती, मिनल मदरसती। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मिनल मदरसती। बात समझ में आ गई आपको। तो ये मिन को ज़रूरत पड़ी किसकी, मदरसा की। मिन को किसकी किसको ज़रूरत पड़ी, घर की। मिन को किसकी ज़रूरत पड़ी, मस्जिद की। तो घर से, मस्जिद से, तो इतना बताने के लिए हमें इस्म की या फ़ेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फ़ायदा बता रहे हैं कि ज़माने तीन है, जो मैंने आपको पहले बता दी वो यहाँ पे बता रहे हैं। माजी यानी गुजरा हुआ, जिसे हम पास्ट कहते हैं। हाल जो मौजूदा है, जिसे हम हिंदी में वर्तमान कहते हैं और इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। मुस्तकबिल आइंदा ज़माना यानी आने वाला, यानी कि फ्यूचर, यानी कि भविष्यकाल। अब देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बहस है हमारे नज़दीक। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे तब आप आसानी से इस्म यानी नाउन यानी कि संज्ञा को आप आसानी से पहचान लेंगे। इस्म को पहचानने के लिए अरबी के अंदर कुछ अलामात दी जा रही हैं यहाँ पे, आप उसको गौर से देखिए और उस अलामात को पहचानने की कोशिश करिए। जैसे इस्म की अलामात में क्या क्या होता है दोस्तों, उस पर अलिफ लाम दाखिल होगा। जैसे अल कलमु, अल कलमु, यानी कि वर्ब पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर उसी तरीके से हो गया आपका हरफ जर दाखिल होगा उस पर। हरफ जर, ये फ़ी हरफ जर है। हरफ जर आप पढ़ेंगे आगे 17 हैं। बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुज़खला, रुब्बा, हाशा, मिन, आदा, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला, इसको कहते हैं हरफ जर। तो हरफ जर जब किसी इस्म पर दाखिल होता है तो वो उसकी एक अलामत होती है, तो उस पर फ़ी दाखिल होगा, आला दाखिल हो सकता है, इला दाखिल हो सकता है, अन दाखिल हो सकता है, बा दाखिल हो सकता है, ता दाखिल हो सकता है। जैसे कुरान में कहा गया बिल्लाही, तल्लाही, लिल्लाही, लाम दाखिल हो सकता है। तो ये जिस पे लाम दाखिल होगा ना तो वो इसका मतलब वो कि वो इस्म होगा। बा दाखिल होगा ना इसका मतलब वो इस्म होगा। तल्लाही, जैसे कुरान ने कहा तल्लाही ला अकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। ठीक है, तो हरफ जर उस पर दाखिल होगा, तब वो समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। अगर उससे पहले हरफ जर है तो ये समझ लीजिएगा ये 100% क्या है, ये इस्म होगा, नाउन होगा। उसका जर उस पर आता है, यानी कि उस पर जर हो, जर का होना, यानी कि नाउन पे जो है ना एक अलामत होती है कि उसके आखिर में जर होगा। जैसे वलदु ज़ैदिन, देखिए ज़ैदिन क्या है, नाउन है। दो ज़ेर हो या ज़ेर हो, याद रखिएगा, दो ज़ेर हो या सिर्फ एक ज़ेर हो तो वो भी जर कहलाता है। जर का मतलब ज़ेर, जर का मतलब ज़ेर। उस पर तनवीन दाखिल होगी, तनवीन, रजुलुन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। तो उसके आखिर में क्या होगी, तनवीन। जैसे रजुलुन, इसका मतलब ये हुआ कि फेल पर तनवीन नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कुर्रासतुन, गोलता होने चाहिए उस पर, तो गोलता, ये देख रहे हैं गोलता लास्ट में। तो ये सारी अलामात हैं किस चीज़ की,
ये अलामात है इस्म की यानी नाउन की। हम नाउन को ऐसे पहचान सकते हैं। अब एक मोटी सी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं कि अलिफ और लाम और तनवीन एक साथ किसी इसम में जमा नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ऐसे लिखा हो अल कुर्रासतुन। ये ना बलंडर है दोस्तों, बलंडर, बहुत बड़ी गलती है। अद्दारिन नहीं हो सकता है, अद्दारिन। अब आते हैं फेल की अलामत पे कि फेल की क्या क्या अलामत होती हैं। फेल की अलामत देखिए दोस्तों, कद का दाखिल होना, उस पर सीन का दाखिल होना या सौफ़ा का दाखिल होना। जैसे कद समिया, कुरान ने कहा कद समिया अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, ठीक है। सीन दाखिल होगा उस पर, जैसे सयालमू। सौफ़ा दाखिल होगा उस पर, सौफ़ा दाखिल होगा उस पर, जैसे सौफ़ा यालमू, सौफ़ा यालमून, कल्ला सौफ़ा यालमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ा यालमून। ठीक है दोस्तों, आगे है माजी, मुजारा, अम्र या नहीं। यानी फेल की एक अलामत ये होती है कि वो माजी बनता है, मुजारे बनता है, अम्र बनता है, नहीं बनता है। अम्र का मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस बनेगा, वो नहीं बनता है। नहीं कहते हैं प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस को, जैसे डोंट गो, ला तज़हब। तो यहाँ देखिए एक एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मैं आपको एक बार एग्जाम्पल बताता हूँ। ज़हबा माजी है, यज़हबु मुजारा है, इज़हब अम्र है, ला तज़हब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही है, ये इस फेल की अलामत है। ये इस्म की अलामत नहीं है, इस्म की खुसूसियात नहीं, बल्कि क्या है ये फेल की खुसूसियात है। ये किसकी खुसूसियात हैं? फेल की खुसूसियात हैं। हर्फ की अलामत के बारे में बयान कर रहे हैं। जब उस पर कोई, जितनी बहस हमने की इस्म की अलामत के बारे में या फेल की अलामत के बारे में, तो वही कह रहे हैं इस्म और फेल की अलामत ना पाई जाए तो वो हर्फ की अलामत होगी। किसकी अलामत होगी? वो हर्फ की अलामत होगी। जैसे कि मिन, फी, ये किसकी अलामत है? ये खुद हर्फ हैं। ये 17 हैं। कितने हैं? 17। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा तमरीन को देख लेते हैं। आपको तमरीन करना है अच्छे से। कलमे की अक़साम और उनकी तारीफ बयान करिए। कलमे की कितनी किस्में होती हैं आपको पता है, मैंने अभी कलमे की 3 किस्में होती हैं। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ की अलामतें बयान कीजिए। अभी हम वही पढ़ रहे थे। किस इस्म में अलिफ, लाम और तनवीन जमा हो सकते हैं? किसी इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक ख़ास तौर से निशानदेही की गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको गलत सही बताना है। क्या ये बात सही है? जो कलिमा अकेला माना जाहिर करे उसे इस्म कहते हैं। सही है या गलत? बिल्कुल सही है। जो माना अकेले अपना जाहिर कर दे वो इस्म है। इस्म के आखिर में तनवीन और उसके शुरू में अलिफ लाम जमा हो सकते हैं। बिल्कुल गलत। इस्म के आखिर में तनवीन और उसके शुरू में अलिफ लाम कभी जमा नहीं हो सकते। कद, सीन और तनवीन फेल की अलामत हैं। देखिए, कद तो अलामत है फेल की, सीन भी है, लेकिन तनवीन किसकी अलामत है? तनवीन इस्म की अलामत है, याद रखिएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। हर्फ की कोई अलामत नहीं है। हर्फ की कोई अलामत नहीं है, हर्फ खुद एक अलामत होती है, याद रखिएगा। इस्म, फेल, हर्फ अलग अलग कीजिए, नेज़ इस्म और फेल की अलामतें भी वाज़ेह कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अलग अलग तमाम चीज़ों को वाज़ेह करना है। सयजीउ, सयजीउ में सीन दिख रहा है आपको, तो अभी हमने पढ़ा कि सयजीउ क्या है? जिस पर सीन दाखिल वो फेल की अलामत है। काफिरुन, जिस पर तनवीन दाखिल है वो नाउन की अलामत है। जिस पर अलिफ नाउन दाखिल है वो नाउन की अलामत है। फ़ी क्या है? ये हर्फ है। कद फेल है, क्योंकि कद किसकी अलामत में से है? वो फेल की अलामत में से है। अखुन तनवीन आ गया। ला तकज़िब फेल नहीं है ये। आला हर्फ जार है। काला फेल है, फेल माजी। अलकौम अलिफ्लाम दाखिल हो गया। अलिफ्लाम दाखिल होते ही क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। समिया माजी है। काफिलतुन ये इस्म हो जाएगा। सौफ़ा देखते ही फेल नज़र आ रहा है। जन्नतुन, जन्नतुन देखते ही क्या नज़र है आपको? जाहिर सी बात है, जन्नत तनवीन है तो क्या हो जाएगा? वो इस्म हो जाएगा। यंजुरु, यंजुरु वो देखता है या देखेगा, ये आपका फेल है, फेल मुज़ारे। अस्सिरातु अलिफ्लाम दाखिल है तो क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। उनसुर ये फेल अम्र है। दोस्तों, इस तरीके से हमने आज अपनी दूसरी क्लास को मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम ज़रा एक बार रिकैप करके देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा दरस सानी में इस्म, फेल, हर्फ और उनकी अलामात को। फिर पढ़ा हमने कलमे की अक़साम को। फिर पढ़ा हमने कलमे की अक़साम को कि कलमे की 3 किस्में होती, इस्म, फेल, हर्फ। एक एक की तारीफ़ को पढ़ा, उसके साथ हर्फ को पढ़ा। फिर हमने देखा कि ज़माने की 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। फिर हमने देखा इस्म की अलामत, अलिफ लाम का होना,
तनवीन का होना, हर्फ जर का दाखिल होना, तनवीन का होना, गोलता का होना, ये किसकी अलामत है? की अलामत है। फिर हम अलिफ लाम और तनवीन के ताल्लुक से एक मोटी बात जाने कि दोनों एक साथ कभी जमा नहीं हो सकते, यानी कि अलिफ लाम किसी इस्म पर और तनवीन एक साथ जमा नहीं हो सकते। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फ़िल की अलामत पढ़ी, जैसे कद का दाखिल होना, सीन का दाखिल होना या सौफ़ा का दाखिल होना। मिसाल देखा हमने, कद समिया, सयालमू, सौफ़ यालमून। फिर उसका माजी बनना, मुज़ारे बनना, अमर बनना या नहीं बनना, ये तमाम फ़ेल की सलाहियतें हैं। उसके बाद हमने हर्फ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसम फ़ेल के अलावा जो अलामात होती हैं वो हर्फ होती हैं। फिर उसके बाद ये तमरीन, आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये कद्दू काविश अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। अपना ख्याल रखें। मअ अस्सलामती इलल लिक़ा।